जो लोग अपने आप को साहिब इल्म होने का दावा करते हैं, इन पर लाजिम है वो हमारा ख्वाब भी बयान करें और ताबीर भी बताएं, वरना भला इनके इल्म का क्या फ़ायदा। इस सवाल पर तमाम आलिम, जादूगर और नजूमी घबरा कर रोने लगे। तब नसीर गुस्से से दीवाना हो गया। इसने कड़क कर कहा, साहब बाबुल का ख्वाब बयान करके इसकी ताबीर बताई जाए, वरना हम तमाम बाबुल के उलमाओं को तबाह तेग करवा देंगे और उनके घर बार भी बर्बाद करा देंगे। हाँ, जिस किसी ने हमारा ख्वाब बयान करके इसकी ताबीर बयान की, हम इसे आलिम तस्लीम करके इसकी एक ख्वाहिश पूरी जरूर करेंगे और इनाम व इकराम से मालूमाल कर देंगे। इस वक्त दरबार का अजीब आलम था। दरबारी लड़क रहे थे और तमाम आलिम अपने अंजाम के खौफ से खौफजदा थे। किसी ने कहा, अली जहां रहम कीजिए और यकीन कीजिए कि रूए जमीन पर कोई फर्द ऐसा नहीं है जो बादशाह का देखा ख्वाब बयान कर सके। किसी ने सजदे में सर रख के अर्ज किया, अली जहां आज तक कोई हाकिम ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपने फालगिरों या नजूमियों से ऐसी बात पूछी हो। हुजूर, हमें ऐसे सख्त इम्तहान में न डालें। कोई रोते हुए बोला, आलमपना, जो कुछ आप दरियाफत कर रहे हैं वो बड़ी मुश्किल बात है। ये बात इन देवताओं के सिवा कोई नहीं बता सकता जो इंसानों से दूर रहकर आसमानों की सैर करते हैं। और इस वक्त कुछ लोगों ने कहा, हुजूर, ख्वाब आप खुद बयान फरमा दें, ताबीर हम बता देंगे। मगर इन सबको नैत नसीर ने एक ही जवाब दिया। इसने कहा, धोखेबाज आलिमों, हम समझ गए कि तुम सब फरेबी हो। अब तुम्हारे आलिम या काजिब होने का फैसला सिर्फ ये बात कर सकती है कि तुम हमारा ख्वाब बयान करो और इसकी ताबीर भी बयान करो, वरना हम समझ लेंगे तुम इल्म से बेपरवाह और मक्कार हो। इस वक्त सब उलमा जान के खौफ से गिड़गड़ा रहे थे और करीब था कि नैत नसीर इनके कत्ले आम का हुक्म जारी कर दे। मगर इसका खास मुसाहिब और दाना वजीर इन लोग खड़ा हुआ और इजाजत तलब करके बोला, आलमपना, तमाम आलिमों का इम्तहान लेने से किबल कत्ल का हुक्म जारी ना फरमाएं। इस वक्त बाबुल में एक और आलिम भी है जो अपने साथियों के साथ गोसा नसीमी की जिंदगी गुजार रहा है। हुजूर इसे भी तलब फरमाएं। अगरचे वो परोसलम से आया है मगर सबसे अलग थलग रहता है। जब हमने सुबह तमाम आलिमों को तलब किया था तो क्या हमारा पैगाम इस आलिम को नहीं दिया था? नजत नसीर ने गुस्से से इस लोग को देखा। आलमपना, इस लोग ने सजदा करते हुए अर्ज किया, उलमा, जादूगरों और नजूमियों के तलब करने वाले दरबारी इससे वाकिफ नहीं है। इसे सिर्फ ये ही गुलाम जानता है और सुबह इस गुलाम को इस इल्म न था कि हुजूर उलमाओं से इतना मुश्किल सवाल करेंगे जिसे सिर्फ वही आलिम हल कर सकता है। कौन आलिम है वो? नजत नसीर ने बदस्तूर तलखी के अंदाज में कहा, आलमपना, इस आलिम का नाम दानियाल है और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की पाबंदी करता है और हर किसी से बात नहीं करता, और जब बात करता है तो बस आसमानों में रहने वाले मूसा के खुदा की। नजत नसीर बुत परस्ती के अलावा किसी मजहब को नहीं मानता था, मगर इस वक्त इसके मजहब के पैरोकार इसके सवाल से जज हो गए थे। लिहाजा नापसंदी के बावजूद वो यहूदी आलिम हजरत दानियाल को तलब करने पर मजबूर था। चंद लम्हा सोचकर इसने हुक्म जारी किया और शाही हरकारे हजरत दानियाल को लेने रवाना हो गए। और थोड़ी देर बाद हजरत दानियाल नजत नसीर के दरबार में पहुंचे तो सब दरबारी, उलमा, नजूमी, जादूगर
बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। अगर वो ख्वाब और ताबीर बताने में कामयाब हो गए तो सबकी जान बच जाएगी, वरना इन समेत सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नजत नसीब ने हजरत दानियाल की तरफ देखा और बोला, बाबुल के आलिम। मगर इसकी बात मुकम्मिल ना हुई थी कि हजरत दानियाल बोले, बादशाह फानी इंसानों को आलिम ना कह, इल्म तो सिर्फ उस हस्ती का हिस्सा है जो हमेशा रहने वाली जात है। हाँ, मुझे इंसान समझ के जो पूछना चाहो पूछो। नजत नसीर मुताज्जिब हुआ, मगर फौरी इसे अपना ख्वाब याद आ गया और इसने इनसे कहा, हमने गुज़िश्ता सब जो ख्वाब देखा है, क्या तुम ख्वाब बयान करके इसकी ताबीर बता सकते हो? ये बादशाह बाबुल, हजरत दानियाल बोले, बेशक आपका सवाल बड़ा मुश्किल है, इसे नजूमी जादूगरों आलिमों में से कोई नहीं बता सकता।